नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले करंट अफेयर 4 जून 2020। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो की PDF जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां से डाउनलोड कर ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान के सहायता करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है चैंपियंस। दोस्तों, यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सहायता से पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीकी द्वारा तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान की कठिन परिस्थितियों से उबरने में MSME क्षेत्र में उद्यमों की सहायता करना है। हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है गायत्री कुमार। विदेश मंत्रालय ने 2 जून 2020 को कहा है कि अनुभवी राजनयिक गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। साल 1986 की बैच की भारत विदेश सेवा की अधिकारी कुमारी रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। वर्तमान में गायत्री कुमारी बेल्जियम, लक्समार्क और यूरोपीय यूनियन में बतौर भारतीय राजदूत सेवाएं दे रही है। ब्रिटेन के शक्तिशाली यूरोपीय यूनियन से बाहर आने के बाद गायत्री कुमार की इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति ऐसे समय में सामने आई है जब भारत और ब्रिटेन से द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने की ओर अग्रसर है। गायत्री कुमारी पेरिस, काठमांडू, लिस्बन और जिनेवा में के अलावा कई भारतीय मिशन के जो सेवाएं है उसमें दे चुकी है। हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है? इसका सही उत्तर दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा एक भारतीय क्रिकेटर है। उन्होंने 28 नवंबर 2014 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अपना पहला प्रदर्शन किया। वे एक बाएं हाथ के बल्लेबाज है और राइट आर्म की मध्यम गति वाली गेंदबाज करती है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रयास जो प्रारंभ है साल 1961 में हुआ था। हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है आदेश गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी के यानी बीजेपी ने कोरोना वायरस के संकट के बीच बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष पद से मनोज तिवारी को हटा दिया गया है। अब उनकी जगह पर आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी की कमान दी गई है। आदेश कुमार गुप्ता दिल्ली की जमीनी राजनीति से जुड़े हुए नेता है, इसके तौर पर जाने जाते हैं। आदेश गुप्ता के पास पार्षद और नॉर्थ दिल्ली के मेयर का तजुर्बा है, यानी दिल्ली की सियासत में उनका तजुर्बा काफी नीचे तक है। आदेश गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश यानी यूपी के रहने वाले हैं। वे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली आ गए थे। हाल ही में किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है? इसका सही उत्तर है निसर्ग। दोस्तों, मुंबई के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाएं के साथ बारिश हो रही है। मुंबई और गुजरात के ज्यादातर इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। निसर्ग तूफान जो है वो मुंबई में अलीबाग के तट से टकराया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान में करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया है। मौसम विभाग के मुताबिक बीती एक सदी में यह पहला चक्रवाती तूफान है जो महाराष्ट्र के तट से टकराया है। इससे पहले 1948 और 1980 में 2 बार चक्रवाती तूफान उठा था, लेकिन वो तट से नहीं टकराया, समुद्र में ही कमजोर पड़ गया। विश्व साइकिल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर 3 जून। प्रतिवर्ष जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था। यह दिवस परिवहन के एक सरल, किफायती, भरोसेमंद और पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। भारत में सभी साइकिलों की पहियों ने आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितनी खरीफ फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर 14। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हाल ही में कई संशोधनों को मंजूरी दे दी है। साथ ही मंत्रिमंडल ने खरीफ की 14 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को बढ़ाने का मंजूरी दे दी है।
सरकार ने किसानों को फसल पर उनकी लागत की तुलना में 50 से 83% तक अधिक रिटर्न मिलना सुनिश्चित किया है। कैबिनेट ने फसल वर्ष 2020-21 के लिए धान की MSP 1868 रुपये के जो कि MSP 2620 रुपये और बाजरा MSP 2150 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। कपास की MSP 260 से बढ़ाकर 5515 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही किस राज्य में 1407 करोड़ रुपए का आवंटित किया है? इसका सही उत्तर है असम। असम में जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2020-21 तक 13 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करना है। राज्य का उद्देश्य कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्ग को प्राथमिक के आधार पर रखना है। ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ ग्राम कार्य योजनाएं बनाई गई है। इस मिशन के तहत हर घर में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से आगे आने और जल संसाधनों के संरक्षण में योगदान देने की भी आग्रह किया है। केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन उत्पादन में दुनिया में शीर्ष देश बनाने के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों एवं उसके कलपुर्जों को उत्पादन गति देने के उद्देश्य से करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत कितने नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है 3। इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनों को विनिर्माण के पिछले 6 वर्षों में गति मिली है और अभी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन चुका है। देश को अगले कुछ वर्षों में दुनिया का शीर्ष देश बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि इन 3 योजनाओं से अगले 5 वर्षों में करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इसके साथ 8 लाख करोड़ रुपए विनिर्माण और 5.8 लाख करोड़ रुपए निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। विश्व पचन स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर 29 मई। प्रतिवर्ष 29 मई को विश्व पचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत WGO यानी और WGOF के सहयोग से की गई थी। इसका उद्देश्य पचन संबंधी रोग और विकार के विषय में जनजागृति बढ़ाना है। उल्लेखनीय है कि 29 मई 1958 में संपन्न हुए वाशिंगटन अमेरिका में वर्ल्ड गैस्ट्रोलॉजिस्ट की पहली विश्व कांग्रेस की बैठक में विश्व पाचन संस्था यानी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक यू।